अवेलेबिलिटी को जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से पहले भूमि का वितरण होता है आवंटन, जैसे अखाड़े और दंडीवाड़ा है या आचार्यवाड़ा, इन लोगों को परंपरागत रूप से दिया जाता है और उससे शुरुआत होती है। योगी सरकार ने दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ का सपना साकार करके दिखा दिया है। गूगल मैप पर मुख्य स्थानों को जगह मिल गई है। सुविधा पर्चियों का भी डिजिटाइजेशन हो गया है। महज एक क्लिक में सारी सुविधाओं की जानकारी मिल रही है। मानसून के पहले और उसके बाद ड्रोन सर्वे के जरिए जमीन की टोपोग्राफी और सटीक नक्शा तैयार किया गया है। पीएम मोदी के डिजिटल महाकुंभ के विजन को योगी सरकार ने सरजमी पर उतार कर ही दम लिया है। महाकुंभ भूमि और सुविधा आवंटन की साइट पर जमीन आवंटन और सुविधाओं की सारी जानकारी दर्ज है। बस एक क्लिक कीजिए और सारी जानकारी आपके सामने होगी। अभी वर्तमान में 6-7 हज़ार 6,500 के आसपास हम लोगों ने आवंटन किया है। इसके अतिरिक्त फिर प्रयागवाल होंगे और भी आवंटन जारी है। तो हम लोग अभी हमें लगता है कि आगे और संख्या बढ़ेगी, 8 से 8,000 के आसपास या 10,000 के आसपास जाएगी। प्रयागराज मेला प्राधिकरण की ओर से जमीन आवंटन से लेकर आधारभूत सुविधाओं की बहाली तेजी से की जा रही है। सभी संस्थाओं का विवरण और आवंटन को डिजिटलाइज कर दिया गया है। 10,000 से ज्यादा संस्थाओं को जमीन दी जा रही है। इनमें सरकारी, आपातकालीन, सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी शामिल हैं। जब कोई भी आवेदक कभी भी वेबसाइट पर अपने आवेदन की स्थिति के साथ साथ जमीन आवंटन और सरकार की ओर से मिल रही सुविधाओं का स्टेटस भी देख सकता है। यूपी सरकार की इस पारदर्शी व्यवस्था का ही नतीजा है कि साधु संतों और निजी संस्थाओं का काम बिना कतार में लगे आसानी से और जल्दी हो रहा है। अवेलेबिलिटी को जो ट्रेडिशनल परंपरागत रूप से पहले भूमि का वितरण होता है आवंटन, जैसे अखाड़े और दंडीवाड़ा है या आचार्यवाड़ा, इन लोगों को परंपरागत रूप से दिया जाता है और उससे शुरुआत होती है, अखाड़ों से ही शुरुआत होती है। तो वो हमारे पास पिछले वर्ष की गूगल इमेज थी सारी। हम लोगों ने गूगल इमेज से एक्चुअल पोजीशन देखी, उनकी कितनी है, क्या है, उसके हिसाब से सभी को जितनी जमीन अवेलेबल है उसमें बढ़ा करके सभी अखाड़ों को आवंटन किया गया है। गूगल मैप्स में भी महाकुंभ नगर के मुख्य स्थानों को दर्ज किया गया है। इनमें आपातकालीन सेवाएं, थाने, चौकी, कमांड, कंट्रोल सेंटर, अस्पताल, पार्किंग, फूड कोर्ट, वेंडिंग जोन, टॉयलेट, पांटून ब्रिज और सड़कें शामिल हैं। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने पारदर्शिता के साथ जमीन आवंटन के साथ सभी को समान अवसर का मौका भी दिया। जमीन और सुविधाओं को लेकर कुंभ 2019 के डेटा का विश्लेषण किया गया। इसका नतीजा सामने है। जैसे हमारा जो साइट है कि 2019 में अगर किसी का रिकॉर्ड है, मान लीजिए उसकी संस्था किसी पर्टिकुलर रोड पे लगी है 100/100 की जो है, तो वो उसका एक रिकॉर्ड जनरेट है। इस बार उसको ये नहीं है कि भटकना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी कि 2019 में ये थे, इनका ये डायमेंशन था, इस रोड पे थे। इस बार ऑटोमेटिकली उनकी पर्ची जनरेट हो जाएगी। उनको फिर से यहाँ नहीं आना पड़ेगा कि मेरी जमीन कहाँ है, मेरे को चल के बताइए। कुंभ 2013 की तुलना में महाकुंभ 2025 का क्षेत्रफल दोगुना हो गया है, जबकि 18 सेक्टर अब बढ़कर 25 हो गए हैं। संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई है। तभी तो साधु संतों के साथ साथ श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बड़ी तादाद में कुंभ फेलो तैनात किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि योगी सरकार की ये पहल रंग लाएगी और दिव्य, भव्य और डिजिटल महाकुंभ पूरी दुनिया पर अमिट छाप छोड़ेगी।